देखिए जाते क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ठीक है, आपसे कहा इस क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा निम्नलिखित समीकरणों के एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 में आपके दो सवाल है। ठीक है, आप दोनों देखिए। आपसे कहा देखिए जाता हूँ, अभिम दिया 4 3 एक्स वाई, ये आपकी पंक्ति है, ये आपके स्तंभ है। ठीक है, इसके एक्स वाई जेड मान निकालने के लिए सब सीधे तुलना कर दीजिए आप दोनों अवयव की, इसकी इससे, ठीक है, इससे इसकी और इससे इसकी। क्या होगा आपका 4 बराबर 22, मतलब आपका मान आ गया 22 बराबर 4। ठीक है, इसी हिसाब से 3 बराबर जेड है, तो ये जेड बराबर 3 हो गया। क्या बात है। इसी हिसाब इसमें एक्स बराबर आपको 1 दिया है, ये आपके एक्स वाई जेड के मान हो गए इसी के। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हो रहा है। ठीक, उसे आप देखिए। देखिए तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, वो छूट गया है। ठीक है, आप इसी समझ लीजिए, हम इसे कर रहे हैं, उसी हिसाब से एक्स वाई के उसके मान निकाल सकते हैं, एक्स वाई जेड जो भी हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका। आप ये आपस में तुलना करो दोनों अवयव की, आपस में इसकी इससे तुलना करिए सामने, इससे इसकी, और ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तभी आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। ये आपका समीकरण 1 हो गया। करिए एक्स प्लस जेड बराबर 5, ये आपका समीकरण 2 हो गया। नीचे वाले देखिए वाई प्लस जेड बराबर 7, ये आपका समीकरण 3 हो गया। अब देखिए जाता हूँ, वाई प्लस जेड की जगह पे हम 7 रख सकते हैं और एक्स प्लस जेड की जगह पे हम 5 रख सकते हैं। ठीक है, तब आप लिखिए समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए चाहता हूं, समीकरण 3 का मान आपके वाई प्लस जेड के साथ 7 रखते हैं। आपका ये समीकरण 1 है, वो आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 9 है। हमें मालूम है समीकरण 3 आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा कि वाई प्लस जेड की जगह पे आप 7 रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका वाई प्लस जेड है, इतने की जगह पे आप 7 रख सकते हो। ठीक है, तो अब लिखिए एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स प्लस 7 हो जाएगा बराबर में 9। ये आप 7 उधर भेज दो, आपका हो जाएगा एक्स बराबर 9 माइनस के 7, मतलब एक्स बराबर आपके पास 2 आ गया। ये आपका एक्स का मान हो गया। ठीक है, यही एक्स का मान आ गया। अब समीकरण 2 में दीजिए, आपका जेड का मान आ जाएगा। लिखिए एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब देखिए जाता हूं, ये पास है एक्स प्लस जेड बराबर में 5 है। क्या करने हमें एक्स के जगह पे 2 रखने हैं, तो 2 प्लस जेड बराबर में 5। ये आप 2 को उधर भेज दो, आपके पास हो जाएगा जेड बराबर 5 माइनस के 2, मतलब ये आपके पास जेड बराबर 3 आ गया। ठीक है, अब यही जेड का मान आ गया। अब समीकरण 3 में रख दीजिए, तो आपके पास वाई का मान आ जाएगा। लिखिए जेड का मान रखने पर, लिखिए जेड का मान रखने पर आप लिख सकते हो समीकरण 3 में रखने पर। ये आपका जेड दिख जाता हूं, वाई प्लस जेड बराबर 7 है। हमें क्या करना है, जेड के जगह पे हमें 3 रखने हैं, तो देखिए जाता हूं वाई प्लस जेड के जगह पे 3 बराबर में 7। अब 3 को उधर भेज दो, 7 माइनस के 3, तो वाई बराबर आपके पास आ गया 4। ये आपका वाई का मान है, ये आपका एक्स का मान है, ये आपका जेड का मान है। ठीक है, यही आपसे पूछा है एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपका समीकरण नंबर 6 है। इसी हिसाब से समीकरण 2 दिया है, ठीक है, दिया उसे आपको करना है। ठीक, सवाल नंबर 6 है। इससे क्वेश्चन नंबर जो आपका है ये
7 है, ठीक है। देखिए तो इसमें आपके ए बी सी डी के मान पूछे हैं, ठीक है। इसी हिसाब से हम समीकरण दोनों आपकी तुलना करेंगे, हमें समीकरण बनाएंगे। देखिए ये आपका समीकरण एक हो जाएगा इस हिसाब से, ये वाला, ये आपका 2 समीकरण, ये 3, ये आपका 4। तब देखिए छात्रों लिखिए a माइनस बी बराबर -1, ये आपका समीकरण 1 है। 2a प्लस सी बराबर में 5, ये आपका समीकरण 2 है। 2a माइनस बी बराबर 0, ये आपका समीकरण 3 है। 3c प्लस डी बराबर 13, ये आपका समीकरण 4 है। अब देखिए छात्रों इसमें आपको ए बी सी डी के मान चाहिए। पहले हम ये दोनों समीकरण हल करें, समीकरण 1 और 3। ये देखिए ये वाले समीकरण 1 और 3 को आप हल करिए तो आपके पास ए और बी के मान आ जाएंगे। लिखिए समीकरण 1 बा 3 से, ये पास 1 है, a माइनस बी बराबर -1, ये आपका 3 है, 2 माइनस के बी बराबर में 0। इसमें आप लोपन मत लगाइए, आपको मालूम कक्षा 10 में आपने पढ़ी होगी, ठीक है। प्लस प्लस आपका माइनस, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है, ये माइनस और ये आपका माइनस, ठीक है। ये आपके कैंसिल हो जाए। देखिए छात्रों ये प्लस का a है, माइनस के 2 है तो आपके पास माइनस का a बचेगा। ये भी आपके पास माइनस का 1 है तो माइनस से माइनस कैंसिल करिए, बचा आपका a बराबर 1। ये आपका a का मान आ गया। ये a का समीकरण 1 में रख दिया, आपके पास b का मान आ जाएगा, ठीक है। लिखिए a का मान रखने पर, तब देखिए छात्रों a माइनस बी बराबर -1, क्या करना है आपको, एक जगह आपको 1 रखने हैं तो आपको देखिए छात्रों 1 माइनस बी बराबर -1। इस 1 का उधर दो माइनस का ही हो जाएगा, माइनस के आपके 2 हो जाएंगे, इससे इसे कैंसिल करिए, b बराबर आपके पास 2 आ गया, ठीक। ये आपका b का मान हो गया, ठीक है। इससे आगे देखिए छात्रों अब आप समीकरण 3, 2 और 4 को हल करिए। इनको समीकरण 2 और 4 को लिखिए, समीकरण 2 और 4 से क्या देखिए छात्रों आपके पास एक ही मान आ गया, ठीक है। आपके पास एक का मान आ गया, ये एक आप समीकरण 3 में रख दीजिए, अब सी का मान आ जाएगा, समीकरण 2 में रख दीजिए। लिखिए समीकरण, देखिए a का मान समीकरण 2 में सीधी रखने पर, ठीक है। ये अपना समीकरण 2 क्या है, 2a प्लस के सी बराबर में आपके पास है 5। क्या करने हमें एक के जगह पर 1 रखने हैं तो आपके पास हो गया, देख सकते हो 2 गुणे 1 प्लस के सी बराबर 5, मतलब सी बराबर 5 माइनस के 2, आपके पास आ गया सी बराबर 3। अब ये सी का मान समीकरण आप 4 में रख दीजिए, सी का मान समीकरण 4 में रखने पर लिखिए सी का मान समीकरण 4 में, क्या आपका समीकरण 4 है, 3c प्लस डी बराबर में 13 है, ठीक है। हमें सी के जगह पर 3 रखने हैं, तब देखिए छात्रों 3 गुणे 3 ही हो जाएगा, प्लस डी बराबर में 13, और 3 का 9 होता है उधर 2 माइनस हो जाएंगे, मतलब डी बराबर 13 माइनस के 9, डी बराबर आपके पास आ गया 4 है। यही आपके इसके आंसर हो गए। ए बराबर आपके पास 1 आया है, बी बराबर 2 आया, सी बराबर 3 आया और बी बराबर 4 ही आपके इस सवाल के आंसर है, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे एक क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए, ठीक, तब तक इसे आप नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहा है ए, कोई आप भी हो, ए बराबर ए आई जे एम गुणे एन, एम गुणे एन आपकी ये कोटि होती है, एम गुणे एन एक वर्ग आप भी है। तो देखिए वर्ग आप भी उसे कहते हैं जिसकी पंक्ति और स्तंभ बराबर हैं। अगर आपका दी छात्रों 2 पंक्तियां ऐसे A11 A12 A21 A21 ये 21 A22
ये आपका वर्ग आप कह सकते हैं कि इसमें दो पंक्तियां हैं, मतलब इसमें m का मान भी 2 है और n का मान भी आपका 2 है, तो ये आपका जो है वर्गाव्यूह है। अगर किसी हिसाब से ऐसे लिखे, इसे हम देखिए छात्रों a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a33 a32 a33 इस पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ, तो ये भी आपका वर्गाव्यूह। कहने का मतलब जिसकी m और n दोनों बराबर अगर हैं, m आपको मालूम पंक्तियां होती हैं, m आपकी पंक्ति है, ठीक है, और n आपका स्तंभ है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, पंक्ति और स्तंभ बराबर हैं, हम कह सकते हैं ये आपका वर्गाव्यूह है। मतलब आपका ये ऑप्शन सही है, सी वाला। अगर m बराबर n है तभी आपका वर्गाव्यूह होगा, ठीक है। इसे आप करिए। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इससे आगे 9 x तथा y के पर्यंत किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है, ठीक है। एक्स वाई के मान आपसे पूछे सीधी भाषा में, देखिए छात्रों हम इससे तुलना करेंगे इसकी इससे और इसी हिसाब से इससे इसकी, तो देखिए छात्रों को पास आएगा क्या आएगा, एक बार 3x प्लस 7 बराबर में 0। हमें 7 को उधर भेज दें, देखिए छात्रों, तो 3x बराबर माइनस के 7, मतलब x बराबर माइनस के 7/3, ये आपके पास x का मान है, ठीक है। हमें y का मान भी चाहिए। देखिए छात्रों हमने इससे इसकी तुलना करी तो 5 बराबर में y माइनस के 2, आप 2 को उधर लाओ तो 7 बराबर में y, मतलब y का मान आपका 7 है। अब देखिए छात्रों अगर y के मान हम 7 रख रहे हैं, ये वाला देखिए y का मान 7 है, कब x मान मान देखिए 3 है, यहाँ पे x मान 2 मान 2, एक भी आंसर नहीं इसमें, ठीक है। तो हम इससे भी इसका मान निकालेंगे इससे, तब देखेंगे छात्रों एक बार 2 माइनस के 3x बराबर में 4, ये 2 उधर भेज दें तो माइनस के 3x बराबर 4 माइनस के 2, तो माइनस के 3x बराबर 2, x बराबर माइनस के 2/3। अभी आपका मान आया x का मान आया कितना, माइनस के 2/3। अब देखिए x का मान माइनस के 2/3 और y का मान 7 किसमें है, इसमें देखिए छात्रों ये y का मान 7 है, x मान माइनस के 2/3 है, ये आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें किसी मान में x मान माइनस के 7/3 नहीं दिया, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत होता है, ठीक है। इसे इससे क्वेश्चन नंबर देखिए 10 आप देखिए, ठीक है। इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है, आपसे कहा है कि 3x3 कोटियां हैं, ठीक है। अगर 3x3 ऐसी कोटियां हैं तब देखिए कि इसमें कितने अवयव होंगे, 3x3, तो इसके अवयव हो जाएंगे कितने, 9, ठीक है। इसके 2 ही अवयव हो गए, ठीक है, तो इसके क्रमचय कितना हो जाएगा, क्रमचय आपका 2 होगा, क्रमचय 2 ही संख्या है, क्रमचय कितना हो गया, अगर ये 2 है तो उसे ऐसे लिख सकते हैं, इसके थ्रू संख्या होगी की घात n 9 हो जाएगा, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 9 बार, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इससे गुणा करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128 128 दूनी 256 और 256 दूनी 512, ये आपका 512 इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर ये 10 का अंतिम क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर आंसर आपका ये 10 का डी सही है, ठीक। इससे आप करिए, इससे आगे जो आपका वीडियो होगी इसकी प्रश्नावली 3.2 होगा, ठीक। तब तक इसे आप करिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है